हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साई खुशी क्रिएशंस। आज की वीडियो में आप सभी के साथ मैं जन्माष्टमी की पूजा विधि शेयर करूंगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जन्माष्टमी के दिन सबसे पहले सुबह सुबह अपने लड्डू गोपाल का स्नान कराएं। लड्डू गोपाल का स्नान कराने के लिए एक खाली प्लेट लीजिए और उसमें अपने कान्हा जी को विराजित करके उनका स्नान कराइए। जन्माष्टमी के दिन कान्हा जी का पंचामृत से स्नान कराना चाहिए। सबसे पहले मैंने उनका जल से स्नान कराया है, फिर कच्चे दूध से स्नान कराएंगे। कच्चे दूध नहीं हो तो आप उबला हुआ दूध भी ले सकते हैं, और गाय का दूध हो तो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद भगवान का दही से स्नान कराएंगे। दही से मैं स्नान करा रही हूँ। जल, दूध, दही, शहद और घी, ये 5 चीज़ें पंचामृत में ली जाती हैं। इसके अलावा आप शक्कर भी ले सकते हैं। शक्कर की जगह मिश्री और काफ़ी जगह पर गुड़ भी लिया जाता है मिठास के लिए। फिर दही से स्नान कराने के बाद भगवान का शहद से स्नान कराएंगे। यहाँ पर मैंने शहद से स्नान करा दिया है। फिर कराएंगे घी से स्नान। तो थोड़ा सा ही घी लगाया, क्योंकि घी चिकना करता है, मूर्ति को चिकना कर देगा तो हटाने में टाइम लगेगा घी, इसीलिए मैंने घी थोड़ा सा ही लगाया है। घी लगाने के बाद उससे आप भगवान की अच्छे तरीके से मालिश करिए। लड्डू गोपाल को अच्छे से घी की मालिश कर दीजिए, और उसके बाद लास्ट में शक्कर या मिश्री जो भी आपको अर्पित करना है वो अर्पित कर दीजिएगा, पर उसे ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से मलना नहीं है। तो इस तरीके से मैंने थोड़ी सी मिश्री बस भगवान पर अर्पित कर दी है। अब पंचामृत तैयार हो जाएगा। ये पंचामृत अब चरणामृत बन गया है, क्योंकि इससे भगवान का स्नान हुआ है। इसे प्रसाद स्वरूप आप सभी ग्रहण कर सकते हैं। लास्ट में बस थोड़े से पानी से लड्डू गोपाल को अच्छे से साफ कर लेंगे। वो आप अलग बर्तन में कर सकते हैं, पंचामृत को साइड निकाल के। फिर भगवान का अंग पोषण करेंगे, यानी उनको साफ टॉवल से पोंछ लेंगे। अब इत्र मालिश करेंगे। तो लड्डू गोपाल पर अच्छे से इत्र लगाएंगे। आप अपने हाथ पर इत्र लगा लीजिए और उसके बाद उससे भगवान की मालिश करिए। अब बारी आती है भगवान कृष्ण का श्रृंगार करने की। श्रृंगार करने के लिए उनकी ड्रेस ले लेंगे और लड्डू गोपाल को ड्रेस पहनाएंगे। अगर आपके लड्डू गोपाल बड़े हैं तो आप उन्हें लंगोट भी पहना सकते हैं। फिर लड्डू गोपाल को उनकी पोशाक पहनाएंगे। आप अपनी पसंद की पोशाक भगवान को पहना सकते हैं और इस तरीके से भगवान का श्रृंगार करेंगे। पोशाक पहनाने के बाद भगवान का चंदन से श्रृंगार करेंगे, क्योंकि लड्डू गोपाल को, विष्णु जी के सभी अवतार को चंदन का तिलक अर्पित किया जाता है। मैंने यहाँ पर पीला चंदन लिया है। आप गोपी चंदन ले सकते हैं, लाल चंदन ले सकते हैं, और तरह तरह के डिफरेंट कलर्स के चंदन होते हैं। पीला चंदन, गोपी चंदन, लाल चंदन, सफ़ेद चंदन, सभी की सहायता से भगवान कृष्ण का आप सुंदर सा श्रृंगार कर सकते हैं। अगर मूर्ति पर ऑलरेडी पेंट हुआ है तो आप थोड़ा सा तिलक के रूप में भी अर्पित बस कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं लड्डू गोपाल को चंदन लगा रही हूँ। अगर आपके लड्डू गोपाल की मूर्ति बड़ी है तो आप भगवान को गहने पहनाएं, माला पहनाएं, फूल माला पहनाएं। मेरी जो मूर्ति है वो एकदम छोटी सी है, इसलिए मैंने भगवान को कुछ भी नहीं पहनाया है। आप भगवान का सुंदर तरीके से श्रृंगार करें। श्रृंगार के बहुत सारे वीडियोस मेरे चैनल पर हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मिल जाएगा। अब पूजा विधि देखते हैं। पूजा करने के लिए भगवान को या तो झूले में बैठाएं या फिर इस तरीके से चौकी पर पीले रंग का कपड़ा डालकर बैठाएं। पीले रंग के कपड़े पर मैंने थोड़े से अक्षत यानी कि चावल रखे हैं और उसके ऊपर फूलों की पंखुड़ियाँ रखी हैं। फूलों के पत्तों पर ही मैं भगवान को विराजित करूँगी। तो थोड़ी सी पंखुड़ियाँ मैंने गणपति जी को विराजित करने के लिए रख ली हैं और थोड़ी सी भगवान कृष्ण को विराजित करने के लिए, क्योंकि जन्माष्टमी त्यौहार है, उत्सव है, पूजन का दिन है, इसीलिए गणपति जी की पूजा करने से ही दिन की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले गणपति जी को चंदन तिलक लगाकर विराजित कर लेंगे और फिर अपने लड्डू गोपाल जी को आप विराजित करें। तो इस प्रकार से लड्डू गोपाल जी को अच्छे से फूलों के आसन पर मैं बैठा रही हूँ। आप उन्हें सिंहासन पर या झूले में भी बैठा सकते हैं। अब धूप बत्ती दिखाएंगे। धूप बत्ती चास कर मैंने रख ली है। पूरे दिन आप भगवान के पास कभी धूप बत्ती, कभी गूगल लोबान, हवन इत्यादि कर सकते हैं, ताकि हर तरफ खुशबू रहे। फिर जो है दीपक का पूजन कर कर दीपक प्रज्वलित करेंगे। आप जन्माष्टमी की जैसी डेकोरेशन चाहें वैसी डेकोरेशन कर सकते हैं, सुंदर सुंदर तरीके से। आज की वीडियो में
मैंने आपको बस एकदम सरल तरीके से जन्माष्टमी की पूजा दिखाई है। जन्माष्टमी पर डेकोरेशन करने का, साथ ही साथ पूजा करने का, मैंने किस तरीके से पूजा करी थी वो, 56 भोग का, सभी वीडियोस चैनल पर डले हुए हैं। आप उन सबको देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबका लिंक होगा। अब दीपक का पूजन करेंगे। दीपक का पूजन करने के लिए दीपक पर रोली, चावल, फूल अर्पित करेंगे और फिर भगवान गणपति का, भगवान कृष्ण का नाम लेते हुए दीपक को प्रज्वलित करेंगे। जन्माष्टमी के पूरे दिन भजन कीर्तन किया जाता है, लड्डू गोपाल को भोग लगाए जाते हैं, प्रसाद बनाए जाते हैं और फिर रात के 12 बजे भगवान श्री कृष्ण का जन्म कराकर उस प्रसाद को बांटा जाता है। अगर आपने दिन भर जन्माष्टमी का व्रत रखा हो तो शाम के बाद भजन कीर्तन करने के बाद भगवान श्री कृष्ण का जन्म कराते हैं। रात के 12 बजे ही आपको अपना जन्माष्टमी का व्रत खोलना होता है। तो दिन भर पूजा करें, भजन करें, पाठ करें, नाम जाप करें और शाम को भगवान को फूलों में ढककर थोड़ा सा सुला दें और रात के 12 बजे उनका जन्म कराएं, वो फूल हटाकर। और इस तरीके से 12 बजे भगवान कृष्ण का जन्म कराकर आप अपना व्रत खोलें। अगर आपने व्रत नहीं रखा है तो भी आप भगवान कृष्ण का इस प्रकार से जन्म करा सकते हैं। भगवान कृष्ण का जन्म भी तरह तरह से कराया जाता है। विशेष रूप से खीरे से भगवान कृष्ण का जन्म कराया जाता है। तो आप भगवान कृष्ण का खीरे से जन्म भी करा सकते हैं। उसका वीडियो भी चैनल पर आ जाएगा। इस तरीके से आप भगवान कृष्ण की पूजा करें। भगवान को तुलसी दल जरूर से अर्पित करें। साथ ही साथ अब भगवान को जो भी प्रसाद चढ़ाएंगे उसमें भी तुलसी का पत्ता जरूर से रखें। अगर आपके पास ज़्यादा तुलसी भी नहीं हो तो कोई बात नहीं, एक पत्ता भी काफ़ी है। इसके बाद अगर आपकी तुलसी छोटे से गमले में है तो आप उसे घर अंदर आकर रख सकते हैं भगवान कृष्ण के पास। अब मैं भोग प्रसाद अर्पित कर रही हूँ। भोग में माखन मिश्री का भोग कान्हा जी को विशेष रूप से प्रिय है और वो जन्माष्टमी पर उन्हें अर्पित भी किया जाता है। तो आप माखन मिश्री का भोग चढ़ाएं। साथ ही साथ आप पंचमेवा, धनिये की पंजीरी, मावे की खीर और रबड़ी, इन सब चीज़ों का भगवान श्री कृष्ण को भोग लगा सकते हैं। जो भी मिठाई आपने बनाई हो उस चीज़ का भोग आप भगवान कृष्ण को लगा सकते हैं। भगवान भावना के भूखे होते हैं। आप भगवान को प्यार से सिर्फ मिश्री भी अर्पित करेंगे तो वो उसे स्वीकार लेंगे। मैंने यहाँ पर माखन मिश्री का, मेवों का और फलों का भोग अर्पित किया है। साथ ही साथ अगर 56 भोग बनाए हो या जितने भी भोग बनाए हो उन सभी को भगवान के आसपास सुंदर तरीके से सजाएं, फूलों से भगवान कृष्ण का दरबार सजाएं और इस तरीके से जन्माष्टमी का पर्व मनाएं। अगर आपके पास झूला नहीं हो तो आप रात के 12 बजे अपने हाथों में ही कान्हा जी को लेकर थोड़ा सा झुला सकते हैं। अंत में आरती करेंगे। भगवान कृष्ण की आरती करने के बाद, कपूर आरती करने के बाद दक्षिणा चढ़ाएं और इस तरीके से जन्माष्टमी का पूजन पूर्ण हो जाएगा। भगवान को माखन मिश्री का अपने हाथों से भोग अर्पित करें और साथ ही साथ रात को 12 बजे जन्म कराने के बाद भगवान कृष्ण को शहद का भोग अर्पित करें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को ऐसे और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें। हैप्पी जन्माष्टमी एवरीवन। थैंक यू।